हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूनिवर्स कंप्यूटर क्लासेज में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही मस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, इस चैनल पे आप लोग को कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स करवाया जा रहा है। तो जो सबसे बेसिक कोर्स होता है, अभी जो हम लोग स्टार्ट किए हैं, सबसे बेसिक कोर्स, सबसे शुरू से जानकारी जो हम लोग लेते हैं, कंप्यूटर में सीखना चाहते हैं, वो होता है डीसीए। तो डीसीए में जो हम लोग यहाँ पे सीखने आ रहा है, सीख रहे हैं एकदम बेहतरीन तरीके से, और शुरू से थ्योरी से लेकर लैब तक सीखते सीखते हम लोग डीसीए से कुछ ऊपर की लेवल में आ चुके हैं। ठीक है, तो डीसीए में हम लोग कहाँ पहुंच चुके हैं? तो डीसीए में हम लोग पेंट सीखे, नोटपैड सीखे, वर्डपैड सीखे। अब जो हम लोग आ चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी बहुत सारे फंक्शन को सीखे हैं। अब जो हम लोग का बचा हुआ है, वहां पे जो सीखने के लिए बचा है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जैसे आप होम ऑफिस बटन के बारे में जाना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के होम बटन के बारे में जाने, इंसर्ट में हम लोग अब आ चुके हैं। इंसर्ट में हम लोग क्या सीख रहे हैं? तो इंसर्ट में हम लोग जो है टैब बटन के बारे में, यानी कि टेबल बटन के बारे में सीख रहे हैं, और टेबल में भी जो आता है ऑप्शन है, उसके बारे में हम लोग सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो क्या है? तो वो है हमारा इंसर्ट में टेबल के हम लोग डिजाइन के बारे में जान चुके हैं। इस वीडियो में जो हम लोग जानेंगे कि टेबल के लेआउट क्या है, लेआउट में किस तरीके से काम किया जाता है, लेआउट में फंक्शन जो है किस तरीके से काम करता है। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो इस चैनल पे अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप वीडियो को मिस ना कर पाए। और आप वीडियो को मिस नहीं करते हैं तो आपको फायदा होगा कि आप एक एक बेहतरीन तरीके से स्टेप बाय स्टेप वीडियो को सीख सकते हैं, जिस तरीके से आप सीखते आ रहे हैं। और हम कोशिश करेंगे कि आपको पर डे एक नया वीडियो देने का प्रयास करें, ताकि आपको कहीं और जाने की जरूरत ना हो। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो कैसा लगता है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर कुछ लगे कि इस चीज को आप सर छोड़ रहा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, हम उसको पूरा करने का जरूर प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारा वादा है कि हम आपको एकदम जीरो से हीरो बनाने का प्रयास कर रहे हैं डीसीए में या कंप्यूटर कोर्स में। तो हम आपको शुरू से सिखा रहे हैं और अंत तक सिखाने का प्रयास भी करेंगे। तो आप लोग यहाँ पे धैर्य बना के रखिएगा, कहीं और जाने का आपको जरूरी नहीं है। चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम करेंगे वीडियो को स्टार्ट। लास्ट में एक बात और है कि आप चैनल को सब्सक्राइब तो कीजिएगा, साथ में जो है आप चैनल को यानी कि वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि आपके साथ और लोग भी देखने वाले होंगे तो वो वीडियो को देखेंगे। चलिए दोस्तों, हम यहीं करेंगे वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जो है इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में जानकारी लेंगे, क्योंकि हम लोग जो अभी स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के यानी कि इंसर्ट बटन हम लोग पहुंच चुके हैं, इंसर्ट के टेबल में जा चुके हैं। तो टेबल के बाद टेबल में हम लोग का ऑप्शन आता है, वो आता है एक डिजाइन और लेआउट, जिसमें हम लोग डिजाइन के बारे में भी बात कर चुके हैं। चलिए पहले हम खोल के दिखाते हैं ताकि बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले विंडोज के साथ आर बटन को प्रेस किए और यहाँ पे विनवर्ड लिखा हुआ है। क्या लिखा है? विनवर्ड लिखा है। आपको यहाँ पे क्या करना है? सिंपल से क्लिक कर देना है। जैसे ओके कर दिए, हम ओके कर दिए। अब ओके करने के बाद जो है देख रहे हैं आपके सामने यहाँ पे इस तरीके का है, जो वो ऑफिस के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। होम बटन के बारे में एक एक ऑप्शन को हम लोग जानकारी ले चुके हैं, एक एक ऑप्शन जान चुके हैं। उसके बाद हम लोग चल कर कहाँ आ चुके हैं? इंसर्ट में आ चुके हैं। इंसर्ट में कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक, इस तीनों बेहतर तरीके से जानकारी ले चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग का बारी कहाँ है? टेबल में। तो भी जो आप लगभग काम सिखा चुके हैं। ठीक है, जैसे इंसर्ट टेबल, एक्सेल स्प्रेडशीट, क्विक टेबल, इसके बारे में जानकारी दे चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग का आता है टेबल में क्या है। जैसे टेबल पे आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिएगा आपके सामने दो तरह के, एक डिजाइन और लेआउट ओपन होता है, यानी कि लेआउट ऑप्शन हमारा क्या होता है? हाईलाइट होता है, यानी टेबल टूल्स में। किसमें होता है? तो टेबल टूल्स में। तो हम लोग जो है इसमें डिजाइन के बारे में बात कर चुके हैं। आज जो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वो है हमारा लेआउट। ठीक है, तो लेआउट के बारे में बात करेंगे। अगर आप पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में इसका लिंक डाला गया है, आप वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। चलिए, तो लेआउट काम करने के लिए हम डाटा बनाए हैं। डाटा, क्योंकि बिना डाटा बनाए नहीं बनने वाला है। ठीक है, तो डाटा अगर हम आपके सामने बनाते हैं तो अधिक समय लगता है, इसलिए हम यहाँ पे डाटा पहले से बना के रखे। ओपन पे आते हैं और यहाँ पे डाटा है, इस डाटा पे क्लिक करते हैं और ओपन पे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा क्या है? डाटा ओपन हो चुका है। अब हम लोग जो है टेबल लेआउट के बारे में एक एक करके और एक एक ऑप्शन को बेहतरीन तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हमारा लेआउट पे क्लिक करते हैं सिंपल से, और यहाँ लेआउट पे जैसे क्लिक किए तो हमारे साथ कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होता है। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ इंटरफेस ओपन होता है, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। देखने में आपको लगता होगा कि बहुत ज्यादा
टफ है बट उतना है नहीं, अभी तो है, जब आप नहीं जान रहे तो आपको लगता होगा कि ज़्यादा टफ है, बट हम आपको बता देंगे तो एकदम आप आसान लगेगा, ठीक है। जितना कि आप खाना खाते में उतना भीड़ नहीं पड़ता, उससे कहीं कम आपको इसमें भीड़ पड़ने वाला है, ठीक है। तो हम एक एक करके आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपको ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, वो है क्या आपका, तो वो है आपका सिलेक्ट, ठीक है। सिलेक्ट के बारे में हम लोग पहले जानने का प्रयास करते हैं। चलिए, सिलेक्ट पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो सिलेक्ट पे 4 ऑप्शन ओपन होता है। क्या होता है? 4 ऑप्शन ओपन होता है। तो यहाँ पे देखिए, पहला है सिलेक्ट सेल, सिलेक्ट कॉलम, सिलेक्ट रो, सिलेक्ट टेबल। तो हम लोग काम करने से पहले हमें जानकारी ये होना चाहिए कि इसमें सेल कौन है, सेल कहते किसे है, सिलेक्ट कॉलम, सॉरी कॉलम क्या है, कॉलम होता क्या है, उसके बाद सिलेक्ट रो है, रो क्या होता है, फिर नीचे आपका सिलेक्ट टेबल, यानी कि टेबल क्या होता है। तो इसमें जब तक हम जानेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं इसके बारे में, तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि सिलेक्ट टेबल किसे कहते हैं, रो किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं। तो वही चीज पहले हम लोग जानकारी लेते हैं, फिर जो है हम लोग प्रयास करेंगे आगे बात करने का, ठीक है, क्योंकि हमें बेसिक चीज जानकारी होना चाहिए। तो सबसे पहले आपका क्या है, तो वो है आपका सिलेक्ट सेल है। तो हम यहां से बात नहीं करते, हम आपको यहां बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका क्या है, यहाँ पे जो बीच वाला जो आपको दिख रहा है, ठीक है, हम कलर करके दिखाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये आपका क्या है, जैसे यहाँ पे हम कलर करते हैं, यहाँ पे क्या कलर, तो जो आपका अंदर जो कलर का दिख रहा है, क्या है आपका जो अंदर जो है वो कलर दिख रहा है, वो क्या है, तो आपका सेल हुआ, ठीक है। और उसके बाद जो हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, इस तरीके से हम ऐसे सिलेक्ट किए, ठीक है, यहाँ पर सिलेक्ट किया और इसको भी हम कलर करके दिखाने का आपको प्रयास करेंगे अदर कलर से। यहाँ ग्रीन करते हैं इसको, ठीक है, यहाँ किए। ये जो आपका हुआ इसे हम कहते हैं कॉलम, ठीक है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब आप जाइएगा तो कुछ इसका डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है, जो कि हम उसके बारे में वहां पे बात करेंगे, आपको बताएंगे। पहले यहाँ आप समझ लीजिए, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पे, कॉलम कहते हैं। वैसे आप यहाँ से भी देख सकते हैं, लेआउट में जाकर के यहाँ पे आपको दिखाया गया सिंबल सब तरह का। देखिए यहाँ पे कॉलम को किस तरीके से ऊपर से नीचे किया गया है, और रो को जो है यहाँ से, जैसे यहाँ पे देखिए हम इसको इस तरीके से सिलेक्ट करते हैं, यहाँ सिलेक्ट किए, हम होम में आते हैं, होम में आने के बाद यहाँ पे कलर कर देते हैं कोई अदर कलर, ताकि पता चले, ब्लू कलर करते हैं। देखिए अब यहाँ पे ये जो हम आपका सिलेक्ट किए हैं, ये क्या है, तो ये है आपका रो है, ये क्या है आपका, ये है रो है। अब आप नीचे सबसे पहले आप जान लीजिए टेबल कहते हैं किसे, तो टोटल को मिला करके जो आपका रेडी होता है उसे ही हम लोग टेबल कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं इसको, देखिए यहाँ सिलेक्ट हो गया, ये आपका क्या हुआ, ये टेबल सिलेक्ट हो गया। क्या हो चुका है, ये आपका ऑल टेबल सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेबल कहते हैं। यानी कि आपको बेहतर समझ में आया होगा कि इसमें जो है हम लोग कहते किसे है, टेबल, कॉलम, रो और सेल किसे कहते हैं। ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, हमें उम्मीद है इतना, क्योंकि हम जो बताते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। तो आपका भी दायित्व बनता है कि बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। वीडियो को स्किप करने के चक्कर बना रही है, वीडियो को आप ध्यान से देखिए, ताकि बार बार एक ही वीडियो को ना देखना पड़े, नहीं तो आप लाख वीडियो देखते रह जाएंगे, आपको समझ में कुछ आने वाला नहीं है। चलिए अब हम इस सबको हटाने का प्रयास करते हैं, विंडो कंट्रोल जेड से हम सबको हटा देते हैं, यानी अंडू कर देते हैं। अब जो हम लोग का नेक्स्ट आता है वो आता है व्यू ग्रिड लाइंस। तो व्यू ग्रिड लाइंस को यहाँ पे शो करवाने के लिए, अब चलिए हम पहले आपको करके दिखाते हैं, हमें टेबल को हटाना पड़ता है। चलिए पहले हम इसको सिलेक्ट किए, अब यहाँ व्यू ग्रिड लाइंस लगाते हैं। अब देखिए आपका व्यू ग्रिड लाइंस क्या हो चुका है, यहाँ पे लग चुका है, बट आपको दिखाई नहीं दे रहा कि लगा है नहीं लगा है। इसलिए नहीं लगा है क्योंकि व्यू ग्रिड लाइंस होता है थोड़ा सा विजुअलिटी कम होता है, यानी वो दिखाई कम देता है, और टेबल जो होता है हार्ड होता है। तो इसको हम पहले हटाने का यहाँ से प्रयास करेंगे। अब हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ऑल सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे, कहाँ पे आना है, हमें पैराग्राफ के ऑप्शन में आना है, और यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे आए, यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे आइए तो लग जाएगा, टोटल में लगा हुआ है। हमें क्या करना है, नो बॉर्डर पे क्लिक करना है। अब देखिए नो बॉर्डर पे जैसे क्लिक किए तो आपके सामने यहाँ पे दिखने लगा, जो यहाँ थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं हम आपको, थोड़ा सा जूम करते हैं। चलिए देखिए थोड़ा सा जूम कर दिए आपको, ताकि बेहतर तरीके से पता चले। यहाँ देखिए आपका वो क्या हुआ, यहाँ पे ग्रिड लाइंस देखने लगा। चलिए हम इसको हटा के भी आपको दिखाते हैं, ग्रिड लाइंस हटता तो दिखता है कैसा। चलिए हम यहाँ से हटा दिए। अब देखिए यहाँ पे आपको किस तरीके से दिख रहा है। आपको कहते हैं कि पहले से लगा हुआ है ग्रिड लाइंस, तो लगा ही नहीं, तो हम यहाँ पे हटा करके और फिर से लगा करके आप दिखाने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे ग्रिड लाइंस हम फिर से लगा दिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक बेहतर समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट हम लोग का ऑप्शन है वो है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में क्या होता है, प्रॉपर्टीज के काम है जो पोजीशन देता है। क्या देता है, पोजीशन देता है। तो उसके बारे में भी हम लोग अभी बात करेंगे, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए प्रॉपर्टीज पे करते हैं क्लिक। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी बात है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला जो हमारा है, जो सबसे पहले हम आपको दिखाए हैं
टेबल, रो, कॉलम, सेल समझाया है, उसी को हम लोग यहाँ है क्या करेंगे, अलाइनमेंट यानी करेंगे, इधर उधर करके आपको दिखाने का प्रयास हम करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो आपका है वो है टेबल। क्या है, टेबल है, तो पहले हमको यहाँ से जूम इन जूम आउट करना होगा, छोटा क्या करना होगा, हमें छोटा करना होगा, क्योंकि समझ में ही नहीं आएगा, बड़ा रहेगा। तो ठीक है, तो हम यहाँ से करेंगे क्या, अब देखिए यहाँ से जैसे हम प्रॉपर्टीज पे जाते हैं, टेबल पे क्लिक करते हैं और इधर उधर करते हैं, तो आपका इधर उधर नहीं जाएगा। इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि इसका जो चारों तरफ से मार्जिन भी ही बचा हुआ है और ये जो है अपना जगह को ये ले चुका है। तो उसके लिए हम एक काम करेंगे, पहले इसको छोटा करेंगे। यहाँ जो आपको नोट दिख रहा है, कर्सर जो दिख रहा है आपको कर्सर जो दिख रहा है, इसको आप यहाँ पे ले जाएंगे, जैसे यहाँ पे देखिए किस तरीके का दिख रहा है, और यहाँ पे आप ले जाएंगे तो आपको दोनों तरफ, यानी दोनों तरफ एरो दिख रहा है, यानी कहने का मतलब आप ऊपर भी ले जा सकते हैं, नीचे भी ले जा सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे, माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे और ऊपर ले जाने का प्रयास करेंगे, छोटा करने का प्रयास करेंगे। देखिए अब क्या किया, हम इसको थोड़ा सा छोटा कर दिए। अब हम छोटा इसलिए किया है ताकि हम आपको बेहतर तरीके से समझा सकें। थोड़ा सा जूम कर दें हम यहाँ से। अब चलिए हमें क्या करना है, प्रॉपर्टीज में आना है। प्रॉपर्टीज में आने के बाद सबसे पहले देखिए टेबल सिलेक्ट है, क्या आपका यहाँ पे टेबल सिलेक्ट है, और टेबल सिलेक्ट है तो यहाँ हम करते हैं इसको लेफ्ट। अब ध्यान दीजिएगा छोटे छोटे बात पे, यहाँ हम लेफ्ट पे रख दिए और हमें क्या करना है, ओके पर क्लिक करना। ओके पे क्लिक करना, देखिए थोड़ा सा आपको दिखाई देगा कि लेफ्ट साइड में आ चुका है। कहाँ है, तो ये लेफ्ट साइड में आ चुका है। नेक्स्ट जो है आपका वो क्या है, तो नेक्स्ट हमारे प्रॉपर्टीज में फिर से आते हैं, वो है सेंटर। फिर से हम इसी तरह से सेंटर में करेंगे, हमारा यहाँ बीच में हो जाएगा। फिर से आएंगे यहाँ पे प्रॉपर्टीज में, फिर से आ जाएंगे राइट में, फिर से ये क्या हो जाएगा, राइट में आपका ये आ जाएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, इसमें कुछ ऑप्शन है आपको दिखता है, बट इसका आपको जरूरत कभी पड़ने वाला नहीं है, वैसे हम आपको करके दिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको चेंजेस मिलेगा, जैसे हम यहाँ पे नन पे है, ये राउंड पे क्लिक करते देखिएगा थोड़ा सा आपको हिला हुआ दिखाई देगा, बट उसका कोई आपको जरूरत नहीं, कभी काम भी नहीं आता है। ठीक है, तो उससे हम लोग उसमें टाइम पास भी करने से कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट हम लोग का आता है रो। ठीक है, रो के बारे में हम जाने, रो में देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि रो में क्या, जैसे यहाँ आप क्लिक किए हैं, यहाँ पे क्लिक करके और नहीं करके दोनों हम करके दिखाने। अभी क्लिक है, यहाँ देखिए हम नेक्स्ट में आते हैं, क्या हो रहा है यहाँ पर नेक्स्ट में हम आ गए। ठीक है, नेक्स्ट में हमारा फिर से प्रीवियस, यानी ऊपर की तरफ जाना है तो प्रीवियस रो पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब जैसे यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे, यहाँ पे आप क्लिक नहीं किए, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इसमें थोड़ा सा भी चेंजेस आपको नहीं दिखेगा, बट जैसे हम बॉर्डर लगाएंगे तो यहाँ पे चेंजेस आपको दिखना शुरू कर दें। चलिए हम बॉर्डर लगा के दिखाते हैं आपको। ठीक है, बॉर्डर लगा के हम आपको दिखाने का प्रयास यहाँ पे करेंगे। पहले हम आते हैं होम में, यहाँ से शुरू करते हैं कैंसिल, यहाँ पे आते हैं बॉर्डर पे लगाएंगे ऑल बॉर्डर। ठीक है, ऑल बॉर्डर हम यहाँ पे लगा दिए। ठीक है, अब देखिए फिर से करके दिखाते हैं। ऑल को हम सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट किए, हमें आना है कहाँ, लेआउट में। लेआउट में आने के बाद प्रॉपर्टीज में, और यहाँ पे क्लिक, यहाँ क्या लिखा है, स्पेसिफाई हाइट, यानी इसके हाइट को हम लोग क्या करते हैं, बढ़ाने का प्रयास यहाँ से करते हैं। देखिए यहाँ से क्लिक किए और यहाँ से ओके करेंगे तो देखिए इसका क्या हुआ, हाइट बढ़ गया। ठीक है, बस इसका दूसरा कोई काम नहीं है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फिर से यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे आपका खत्म हो गया, तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा तो हड़बड़ाइएगा नहीं, एक सिंपल से क्या करना है, आपको इस टेबल के बीच में कहीं पे क्लिक कर देना है, फिर से आपका यहाँ पे आ जाएगा। फिर से हम प्रॉपर्टीज पे आए, रो समझ गए। अब कॉलम के बारे में हम लोग जान लेते हैं। कॉलम में क्या है, तो कॉलम में भी सेम काम है आपको। ठीक है, बस बट उसमें आप प्रीवियस नेक्स्ट की है कॉलम में, रो में, और इसमें आपको करना है किसमें, कॉलम में। देखिए कॉलम में आप जा रहे हैं, नेक्स्ट कर रहा है, यहाँ से प्रीवियस कॉलम कर रहा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से करके देख लीजिएगा, यहाँ पे सेम काम है। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं कॉलम को, वहाँ पे आप हाइट को बढ़ाए, क्योंकि रो को बढ़ाए, यहाँ पे कॉलम को बढ़ाइएगा तो थोड़ा सा इसको बढ़ा सकते हैं आप, ओके कर दीजिएगा, थोड़ा सा ये लंबा हो जाएगा। देखिए बस थोड़ा सा फर्क पड़े, ज़्यादा नहीं। ठीक है, और कहाँ जो सिलेक्ट था उसी को बढ़ाया है। नेक्स्ट हम लोग आता है सेल। सेल के बारे में कुछ बेहतर तरीके से जानेंगे हम लोग, जो कि कुछ खास नहीं है, बट खास नहीं है फिर भी हम लोग जानेंगे। यहाँ पे क्लिक करते हैं, थोड़ा सा हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, टेबल को करना पड़ेगा बड़ा और लंबा। ठीक है, क्या करते हैं हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। यहाँ हमारा हो गया। अब आते हैं प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज पे आने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा छोटा हम करके इसको साइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे अभी आपका दिख रहा है क्या, टॉप में, जैसे हम इसको सेंटर में करके आपको दिखाते हैं। सेंटर पे क्लिक किया, देखिए आपका 96 कहाँ आ चुका है, यानी सेंटर में, यानी बीच में। सेंटर कहने का मतलब समझिएगा कि बीच में आ जाएगा। फिर से आते हैं हम यहाँ पे सेल में आते हैं, बॉटम में क्लिक करते हैं। अब आप देखिएगा यहाँ पे आपके बीच में है, अब नीचे की तरफ ये आ जाएगा। देखिए आपका क्या हुआ, नीचे की तरफ आ गया। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको
टेबल में बेहतर तरीके से सब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे रो एंड कॉलम, ठीक है, रो एंड कॉलम के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इसमें अभी, ठीक है। तो हम लोग रो एंड कॉलम के बारे में बात करेंगे। रो एंड कॉलम में क्या है, सबसे पहला जो हमारा है वो है डिलीट। क्या है, तो डिलीट है। तो डिलीट के बारे में हम बात, सबसे पहले हम आपको बता चुके हैं कि सेल किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं, रो किसे कहते हैं और टेबल किसे कहते हैं, जो कि हम पहले ही बताए और यहाँ पर भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले इस सेल में सिलेक्ट करते हैं। क्या में सिलेक्ट करते हैं, इस 90 वाले में हिंदी, यानी हिंदी में 90 हो गया और अंकुश नाम है, इसमें सिलेक्ट किए 90 वाले को। और हम आते हैं कहाँ, डिलीट पे आते हैं, कहाँ, डिलीट पे। और डिलीट सेल करना है, क्या करना, सेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको पूछेगा कि आप किस तरीके से डिलीट करना चाहते हैं। शिफ्ट यानी सेल को शिफ्ट ऊपर में करना चाहते हैं या लेफ्ट में करना चाहते हैं, अप में करना चाहते हैं। तो हम क्या करना चाहते हैं, लेफ्ट में करना चाहते हैं, लेफ्ट में करना चाहते हैं, ओके कर दिए। देखिए अब यहाँ देखिए दाहिने से घट के लेफ्ट में क्या हो गया, वो शिफ्ट हो चुका है। चलिए हम इसको करते हैं कंट्रोल जेड से अंडू, यानी फिर से बैक आते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग कॉलम, सेल में ही चारों हमारा, चारों बताएंगे हम आपको। सेल अप, फिर से वहां सेलेक्ट है। अब सेल अप देखिए नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। सेल अप में क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ में जाएगा। देखिए नीचे का खत्म जा रहा है, कहाँ पे, ऊपर की तरफ में क्या हो रहा है, एडजस्ट हो रहा है। चलिए ये भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो आपका आता है वो क्या है, तो वो है आपका डिलीट। यहाँ पे क्या है, डिलीट इंटायर रो। इंटायर रो के बारे में हम लोग आगे बताएंगे और यहाँ भी बात करते हैं, ठीक है। इंटायर रो में क्लिक करना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका एक रो को गायब कर देगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्लिक करते हैं, यानी कि अंकुश वाला, यानी कि 1 नंबर रो जो है आपका क्या हो गया, वहां से डिलीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग फिर आते हैं कंट्रोल जेड से इसको लाते हैं, ठीक है। फिर से हम आते हैं यहाँ पे डिलीट सेल में ही आते हैं और डिलीट इंटायर कॉलम, जहां पे सिलेक्ट हमें लगता है कहाँ, उसी में सिलेक्ट है, उसको हम करते हैं ओके। देखिए अब यहाँ से क्या हुआ, एक अब जगह का जो हिंदी का तो जो टेबल था वो खत्म, यहाँ से हो चुका है कॉलम आपका, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी बेहतर समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग आता है डिलीट कॉलम जो कि डिलीट कॉलम जो है हमारा, डिलीट कॉलम के बारे में हम लोग जो है बात कर चुके हैं, लेकिन हम फिर से यहाँ पे बात करने का प्रयास करेंगे और बताने का प्रयास आपको करेंगे। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, बस 2 सेकंड लगेगा और बताते हैं हम आपको। जैसे 90 वाले में सिलेक्ट हिंदी वाले, अब कहिएगा कि सर बार बार आप तो उसी में सिलेक्ट दूसरे में करके हमको दिखाइए। तो चलिए हम इस अजीत नाम वाले में सिलेक्ट करते हैं, मैथ में करते हैं, यानी कि टोटल हम चेंज कर दिए। अब आते हैं हम लोग डिलीट कॉलम में। देखिए डिलीट कॉलम में किया क्या, खत्म हो गया, मैथ खत्म हो गया। यहाँ से कंट्रोल जेड से अंडू करते हैं, फिर से आते हैं। नेक्स्ट हम लोग आता है डिलीट रो। रो में क्लिक करेंगे तो आपको देखिएगा 7 नंबर रो आपका खत्म यहाँ से हो चुका है। यहाँ पे ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ से क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। फिर से अंडू करते हैं, यहाँ में आ जाते हैं बैक में। नेक्स्ट हम लोग का आता है डिलीट टेबल। अब जैसे आप डिलीट टेबल पर क्लिक करते हैं, आपको पहले बताया है कि जो सब चीज मिल के बनता है उसी को हम लोग टेबल कहते हैं, ठीक है। तो जब टेबल डिलीट हो जाएगा तो इसमें बचेगा क्या, तो हम लोग यहाँ पे टेबल के बारे में, टेबल को डिलीट करते हैं। देखिए टेबल को डिलीट किया तो यहाँ टोटल खत्म हो गया, जो कि हम पहले आपको बता चुके हैं। चलिए कंट्रोल जेड से अंडू करते हैं, भाग्यत कोई दिक्कत नहीं, फिर से आ जाएगा, ठीक है। हम फिर से आते हैं लेआउट पे। अब लेआउट पे हम लोग जानेंगे इंसर्ट एबव क्या है, इंसर्ट बिलो क्या है, इंसर्ट लेफ्ट क्या है, राइट क्या है। तो एक एक चीज के बारे में हम लोग यहाँ पे बेहतर तरीके से जानने का प्रयास करेंगे और आगे भी जानने का प्रयास करते रहेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमें क्या जानना है, इंसर्ट एबव। कहने का मतलब है कि जैसे यहाँ अंकुश लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा है, अंकुश लिखा है। हो सकता है अंकुश से पहले किसी और का नाम लिखना था, बट हम नहीं लिख पाए हैं, ठीक है, नहीं लिख पाए तो हमें ऊपर लाइन तो चाहिए। तो ऊपर ही लाइन बनाने के लिए इंसर्ट एबव का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक किए, अंकुश वाले कॉलम में सिलेक्ट किए हैं और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इंसर्ट एबव में क्लिक करेंगे। देखिए अब आपके सामने ऊपर एक कॉलम, यानी कॉलम कहिए रो कहिए, आपका बन करके यहाँ पे रेडी है, ठीक है। नेक्स्ट जो आप लोग आता है इंसर्ट बिलो। अब हम यहीं पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अंकुश के नीचे हो सकता है प्रिंस लिखा है, बट इससे पहले किसी और का नाम लिखना था, हो सकता है आकाश लिखना हो, विकास लिखना हो, रोहन, यानी कोई भी चीज लिखना हो, ठीक है। तो लिखना था तो हम नहीं लिख पाए हैं, तो उसके लिए हम यहाँ इंसर्ट बिलो का उपयोग करेंगे। कहने का मतलब है इंसर्ट एबव माने ऊपर होता है और बिलो माने नीचे होता है। तो आपको इतना तो समझ जरूर होगा, ठीक है, क्योंकि ये आप लोग अनपढ़ तो है नहीं, बहुत बेहतर तरीके से आप लोग पढ़े हैं और आप लोग विद्यार्थी हैं बढ़िया, इसलिए आप कंप्यूटर सीखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इतना जन समझाने का आवश्यकता नहीं है, बट हम बता देते हैं आपको। हो सकता है किन्हीं को जानकारी नहीं हो इंग्लिश के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मैट्रिक तो बेहतर तरीके से पास कर जाते हैं, बट उनको इंग्लिश के थोड़ा कम नॉलेज होता है। तो आप हमारे यहाँ टीचर है, आप इंग्लिश की भी क्लास हम आपको बहुत जल्दी करवाने वाले हैं,
ठीक है। तो हमें क्या करना है, बिलो के बारे में आप समझ गए। अब हम लोग जान लेते हैं कि लेफ्ट, जैसे कहने का मतलब है यहाँ पे नंबरिंग हम दे दीजिए मैथ का, बट हमें इससे पहले फादर नेम लिखना था, हो सकता है मदर्स नेम लिखना हो, कॉलेज नेम लिखना हो, या अदरवाइज कोई भी चीज़ लिखना हो, उसके बारे में हम लोग लिख सकते थे, बट हमारे पास यहाँ कोई लाइनिंग नहीं है। तो उसके लिए जो हम लोग इसका इंसर्ट लेफ्ट बटन का उपयोग करते हैं। किससे करते हैं, इंसर्ट लेफ्ट बटन का उपयोग करते हैं। तो इंसर्ट लेफ्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। देखिए इंसर्ट लेफ्ट बटन पर जैसे क्लिक किए, आपके सामने एक नया कॉलम बनकर यहाँ पे क्या है, रेडी है। ठीक है, कॉलम इसको हम कहेंगे, क्योंकि लंबा बना है तो इसको कॉलम ही कहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम लोग आता है वो है इंसर्ट राइट। तो सेम प्रक्रिया इसका भी क्या है, राइट साइड में आप किसी को बनाना चाहते हैं तो आप बना दीजिए। देखिए इस तरीके से हम आपको यहाँ पे रो एंड कॉलम को बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किए हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, क्योंकि आप बेहतर तरीके से आप ध्यान यहाँ पे दिए हैं, तो आप बेहतर तरीके से सीखेंगे भी। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग आता है वो आता है मर्ज। इसमें क्या है, मर्ज है, तो मर्ज में हमारा 3 ऑप्शन आता है। वो क्या है, मर्ज सेल, स्लिप्ड सेल और स्लिप्ड टेबल। तो हम लोग जो है इसके बारे में बेहतर तरीके से बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला जो है हमारा वो है स्लिप्ड सेल। स्लिप्ड सेल कहने से मतलब है, जैसे एक जो इस मैथ का इसमें जो एक रो जो आपको दिख रहा है, यानी सेल दिख रहा है, इस सेल को हम 2 भागों में कन्वर्ट करना चाहते हैं, 2 भागों में करना चाहते हैं, 4 भागों में करना चाहते हैं, तो हम इस सेल को कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपल से कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है, इस माउस जिसको करना है उसमें माउस पॉइंटर रखना है, और क्या करना है, स्लिप्ड सेल पे क्लिक करना है। यहाँ आपसे पूछेगा, ठीक है, एक सेल में जो नंबर ऑफ कॉलम कितना रखना चाहते हैं, और यहाँ पे जो है नंबर ऑफ रो कितना, तो 2-2 हम दोनों रखते हैं। ठीक है, 2-2 हम दोनों रखने का प्रयास करते हैं। देखिए अब यहाँ पे आपके सामने देखिए एक ही सेल में जो है आपका 1 2 3 4 यानी कि 2 कॉलम एंड 2 रो यहाँ पे बढ़ गया है। ठीक है, तो यहाँ ये भी आपको समझ में आया होगा। अब जैसे ये हुआ आपका, ठीक है, तो आपका ये अभी तक हाईलाइट नहीं है। ठीक है, इसको हाईलाइट करने के लिए हमें थोड़ा बैक आते हैं और देखते हैं इसको फिर से हम करके। यहाँ आते हैं स्लिप्ड सेल पे और यहाँ करते हैं 2, फिर से लिखते हैं, यहाँ करते हैं ओके। जैसे यहाँ ओके किए तो आप देखिए यहाँ पे भी हाईलाइट हो चुका है, बट जैसे ही हम यहाँ अनसेलेक्ट करेंगे तो फिर से यहाँ हाईलाइट हो जाएगा। चलिए हम यहाँ से करके आपको दिखा, देखिए अलग क्लिक के देखिए, अब ये काम ही नहीं करेगा। क्या करेगा, ये काम ही नहीं करेगा। ठीक है, तो उसको हम फिर से करने का प्रयास करेंगे आपको। चलिए यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे आते हैं, कहाँ पे, स्लिप्ड सेल में आते हैं और 2/2 लिखते हैं। हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे 2/2 लिखते हैं और यहाँ ओके करते हैं। जैसे ही ओके किया, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हाईलाइट हो चुका है। तो इतना टाइम लगा रहे हैं हम आपको बेहतर तरीके से समझाने के लिए। ठीक है, नहीं तो अब अगर हम भी चाहे तो एकदम बताते हैं, स्पीड में चले जाए और आपको ऊपर से बाउंस कर जाए, कुछ समझ में नहीं है, तो हम वैसे नहीं करने वाले। 5 मिनट लेट आप देख लीजिए वीडियो को, बट हड़बड़ाइए नहीं, क्योंकि आप बेहतर तरीके से यहाँ पे सीख रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब इसका उपयोग करना है। जैसे मर्ज सेल का मतलब होता है, आप कितना भी आपका जो अंदर में आप रैकेट ब्रैकेट बना लीजिए, कितना भी सेल बना लीजिए, बट इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक बार में आपका फिर जो जैसा था वैसे ही ये प्लेन हो जाएगा। चलिए हम मर्ज सेल पे क्लिक करते, देखिए अब क्या हुआ, जैसा था वैसे फिर से यहाँ पे ये हो चुका है। अब नेक्स्ट जो हम लोग आता है वो आता है स्लिप्ड टेबल। स्लिप्ड टेबल के बारे में हम लोग जानेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी है। ठीक है, तो हम इसको जानने का, बताने का इसको प्रयास करेंगे और आप जानने का प्रयास भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ स्लिप्ड टेबल है। जैसे कहने का मतलब स्लिप्ड टेबल का काम क्या है, जैसे आप जहां पर रख दिए वहीं से स्लिप्ड हो जाता है। जैसे यहाँ पर रखे, हम यहाँ से क्लिक किए, क्या किया, यहाँ से हम क्लिक किए, यहीं से इसको क्या कर दिया, स्लिप्ड कर दिया। ठीक है, बट यहाँ पे कुछ और तरीके से काम कर रहा है, लेकिन और सारे आप हम सिस्टम में देखे हैं, वहां से क्या करता है, इसको अलग ही कर देता है। क्या करता है, इसको अलग ही कर देता है। बट इस सिस्टम में जो है हमें लगता है कुछ प्रॉब्लम है, तो हम इससे फिर से यहाँ से करके दिखाने का आपको प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ सिलेक्ट किए और स्लिप्ड टेबल पे क्लिक किए, तो यहाँ से जो नहीं हट रहा, बट काम इसका क्या है, जो अलग हो जाता है। ठीक है, तो हम आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, हो सकता है कोई सिस्टम प्रॉब्लम हो, तो आप इस तरीके से कर लीजिएगा। यहाँ जैसे आप क्लिक कीजिएगा और स्लिप्ड टेबल पे आप क्लिक कीजिएगा ना, तो यहाँ देखिए यहाँ क्या सिस्टम है कि यहाँ जो है आपका मोटा हाईलाइट हो जा रहा है। यहाँ इसका भी काम सेम है, क्योंकि उसको अलग कर रहा है, बट और सारे सिस्टम में आप करके देखिएगा तो अलग ही हो जाता है। क्या होता है, ये डाटा को ही अलग कर देता है, वहां से बांट देता है। ठीक है, तो आप जिस भी सिस्टम में करेंगे आपको उस तरीके से होगा, तो आप कर लेंगे। यहाँ पे इस तरीके से हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हमें लग रहा है इशू, तो हम इसको देखने का प्रयास करेंगे और आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाने का प्रयास करेंगे, बट इससे आपको कोई इशू होने वाला नहीं है। चलिए यहाँ पे हम करते हैं क्लिक, और फिर से लेआउट हमारा होता है ओपन। नेक्स्ट हम लोग आता है ऑटो फिट। ऑटो फिट कहने का मतलब है ऑटो फिट कंटेंट्स लिखा हुआ कंटेंट्स। हम जैसे यहाँ पे ऑटो फिट कंटेंट्स पे क्लिक करेंगे तो इसमें देखिएगा आपका, ये देखिए, अब यहाँ से ध्यान दीजिए, यही इसका काम है। ठीक है,
यही इसका काम है, जो कि वहाँ पहले से काम नहीं कर रहा था। इसका काम क्या है, जैसे यहाँ पे क्लिक किए तो यहाँ से हट जाता है, देखिए हट गया, यही इसका काम है। चलिए हम अभी ये बता दिए सिस्टम हमारा, देखिए इसको हम यहीं से हटा सकते, देखिए हट गया, सब इधर उधर हो गया, तो यही काम है इसका, ठीक है। तो आप बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। तो हम यहाँ ऑटो फिट किए, क्या किए हैं, ऑटो फिट कंटेंट्स किए हैं। देखिए यहाँ पे सब जो है फिट हो चुका है, जितना जिसको जगह चाहिए उतना जगह में वो सेट हो चुका है। किसके हिसाब से, तो कंटेंट के हिसाब से, जो ऊपर में लिखा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंटेंट कहते हैं, ठीक है। जैसे इसको हम कलर करते हैं, देखिए कंटेंट को क्या करते हैं, कलर कर देते हैं। यहाँ से कलर किए, होम में आ गए, यहाँ से हम करते हैं इसको येलो, क्योंकि दूसरा कलर थोड़ा अजीब लगता है, येलो ही हमें अच्छा लगता है, तो येलो यहाँ से कर दिए कंटेंट को आपके। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ऑटो फिट के बाद ऑटो फिट विंडो, यानी ऑटो फिट कंटेंट्स जान गए, ऑटो फिट विंडो। अब ऑटो फिट विंडो पे जैसे क्लिक करेंगे तो देखिएगा सबको जो है, यानी कहने का मतलब दोनों का काम सेम है बट तरीका अलग है। क्या है, वो कंटेंट्स के हिसाब से करता है और विंडो के हिसाब से करता है, यानी कि स्पेस के हिसाब से करता है। दोनों का काम सेम है बट तरीका दोनों का अलग अलग है। नेक्स्ट आता है फिक्स कॉलम विड्थ, यानी कि कॉलम का चौड़ाई को फिक्स करता है, तो वो कोई चेंजेस आपको होने वाला नहीं है। चलिए नेक्स्ट, क्योंकि हम लोग पहले से यहां से कर चुके हैं, तो आप अपने हिसाब से सबको करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग आता है हाइट एंड विड्थ। तो हाइट में क्या है, जैसे यहाँ पे क्लिक किए, हाइट मैंने आपको पता है पहले ऊंचाई होता है, विड्थ माने चौड़ाई होता है। तो यहाँ से हम बढ़ाते, देखिए हाइट आपका क्या हो रहा है, बढ़ करके नीचे की तरफ यानी ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। यहाँ से फिर कम कर सकते हैं, ऊपर से ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। नेक्स्ट जो हम लोग का आता है वो है हमारा विड्थ, यानी चौड़ाई को बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं, यहाँ से देखिए चौड़ाई को बढ़ा रहा है, यहाँ से चौड़ाई को घटा सकते हैं। नीचे की तरफ जो आपको तीर की निशान छोटा छोटा दिखता होगा, वहीं से आप इसको बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। अब चलिए कुछ इसके बारे में बताने के लिए हमें कुछ थोड़ा इसको बड़ा छोटा करना पड़ेगा। थोड़ा सा बड़ा कर दिए इसको, थोड़ा सा इसको हम यहाँ से और बड़ा कर दो चारों को, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। चलिए यहाँ पे हम क्या किए, डिस्ट्रीब्यूट रोज, क्या किए, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट रोज पे क्लिक किए। अब डिस्ट्रीब्यूट रो पे क्लिक किए तो आपको रो को, कंटेंट को क्या किया, ये एक साइज में, देखिए किस तरीके का था, देखिए अभी दिखा रहे हैं हम आपको, एक किस तरीके का है दिख रहा है, कोई बड़ा है कोई छोटा है। बट इसको जैसे हम डिस्ट्रीब्यूट रो पे क्लिक करें, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ही होता है बंटवारा करना। डिस्ट्रीब्यूटर का काम ही है सबको एक समान काम करना, सबको एक समान जगह देना, बांटना, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट रो यानी सबको एक समान रो दे दिया। नेक्स्ट आपका डिस्ट्रीब्यूट कॉलम है, जैसे यहां आप क्लिक करेंगे तो यहाँ कॉलम को बांट देगा। क्या करेंगे, रो का काम रो को करना है, कॉलम का काम कॉलम को। चलिए कॉलम पे हम यहाँ पे क्या किए, क्लिक। अब देखिए आपके हिसाब से क्या है, यहाँ पे सबको ला दिया है। डिस्ट्रीब्यूट रो पे क्लिक करते हैं, अब देखिए आपको थोड़ा सा भी किसी में चेंजेस नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि ये सब क्या है, एक तरीके से ये हो चुका है। नेक्स्ट जो हम लोग का आता है वो है सेल के बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे ये लिखा गया है आपका, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये देखिए जहां पे लिखा गया है तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में और ऊपर की तरफ बॉटम में, हम इसको बीच में सेंटर में करना चाहेंगे, फिर इसको राइट साइड करना चाहेंगे, फिर इसको सेंटर में बीच में लाना चाहेंगे, राइट लेफ्ट साइड में सेंटर में लाना चाहेंगे, फिर राइट साइड में लाना चाहेंगे, फिर इसको बॉटम में लाना चाहेंगे। यानी कि आप अपने हिसाब से सब करके देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग का आता है, इसको आप अपने हिसाब से करके देख लीजिएगा। यहाँ पे हम कर दिए, देखिए फिर जहां का था वो अरेंज हो चुका है। नेक्स्ट जो हम लोग का आता है वो होता है वर्ड डायरेक्शन। वो क्या होता है, यानी कि टेक्स्ट डायरेक्शन। क्या होता है, जैसे यहाँ लिखा है 96, तो इसको आप रोटेट कर सकते हैं। डायरेक्शन का मतलब यहाँ से आप रोटेट इसको कर सकते हैं, जिस तरीके से आप करना चाहते हैं इसको रोटेट आप कर सकते हैं। चलिए ये भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपका आता है सेल मार्जिन। वो क्या होता है तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं। मार्जिन कहने का मतलब है, आप जस्ट लाइक समझ लीजिए कॉपी में चौथाई छोड़ते हैं, बस वही है। आप एक साधारण भाषा में समझिए, जो आप कॉपी में चौथाई छोड़ते हैं बस वही छोड़ना पड़ता है मार्जिन में। तो हम इसको यहाँ से करते हैं क्लिक, और यहाँ देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर टॉप में थोड़ा सा भी जगह खाली नहीं है, बॉटम में थोड़ा सा, बॉटम में तो पूरी जगह खाली ही है, ठीक है। बट यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, लेफ्ट में खाली है थोड़ा सा, राइट में खाली है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, अलाउ स्पेसिंग का उपयोग करेंगे। किसका करेंगे, अलाउ स्पेसिंग का करेंगे। नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पहले नहीं करके उपयोग करते हैं इसका, फिर करके उपयोग करेंगे इसका। चलिए ओके किए। अब देखिए आपको क्या हुआ, ऊपर थोड़ा सा होकर टॉप में जगह स्पेस छूटा हुआ, देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा ऊपर, देखिए बहुत कम स्पेस ऊपर है, ठीक है, एकदम 9 के बराबर है। बट यहाँ जैसे हम सेल मार्जिन में आएंगे, यहाँ करते हैं थोड़ा सा बढ़ाने का प्रयास हम करेंगे, 25, 30, 35, 40 ओके करेंगे। देखिए अब कितना यहाँ जगह स्पेस हो चुका है। तो यहाँ से भी ये भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो हम लोग आता है वो आता है, ये सब
टॉप में है, बॉटम में है, लेफ्ट में है, राइट में, ये आप अपने हिसाब से करके देख लीजिएगा, नहीं तो हम एक एक चीज को बताए तो वीडियो आपका बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, अब अलाउ स्पेसिंग पे हम क्लिक करते हैं, अलाउ स्पेसिंग पे क्लिक करके करते हैं ओके। अब यहाँ देखिए एक टेबल आपका साइड से बना हुआ है, क्या है, यानी चारों तरफ से एक टेबल आपका बना हुआ है। थोड़ा सा और जूम करेंगे हम इसको, देखिए एक टेबल जो है आपका चारों तरफ से बना हुआ है, जो कि उसमें कोई कटफट नहीं है, लेकिन बीच वाला जो है एक एक सेल को कट किया गया, क्या क्या, एक एक सेल को अलग अलग डिवाइड किया, यानी कि डिवाइड किया गया। ठीक है, कंट्रोल जेड से इशू करते हैं हम बैक, जो करते हैं बैक, थोड़ा सा छोटा करते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं, 100 पे ला दिए, 108 पे। उसके बाद जो हम लोग का आता है वो आता है, तो आपको इसको समझ गए सेल मार्जिन को। नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है शॉर्ट, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास यहाँ पे करेंगे। चलिए, तो हम जो है पहले इसको अरेंज करके आपको डिस्ट्रीब्यूट कॉलम को अरेंज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम और रो को यहाँ पे अरेंज करते हैं। ठीक है, ताकि बेहतर। अब यहाँ पे आप देखिएगा, इसको हम लोग जानने से पहले डाटा में जो है यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, सीरियल नंबर, इसको जानना है हमें। ठीक है, तो इसको जानने के लिए हमें एक चीज़ का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे 96 इतना आपका सिलेक्ट है। ठीक है, तो इसमें आप खुद देखिए 96 है, 68 है, 56 है, 68 है, 65 है। तो यहाँ पे जो है आपका वो क्या कहते हैं, यानी कि नहीं तो बढ़ते क्रम में है, नहीं तो घटते क्रम में, ये जो है मिक्स है, कहीं ऊपर बड़ा है, कहीं नीचे छोटा है, कहीं इधर बड़ा है, कहीं उधर बड़ा है। तो इसी को हम लोग क्रमबद्ध तरीके से करने का प्रयास करते हैं, उसके लिए ये ऑप्शन हमारा काम करता है, शॉर्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको क्या है, 8 कॉलम लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या है, 8वां नंबर कॉलम में 8 कॉलम आपको दिखा रहा है। नंबर सेलेक्ट किया है, नंबर दिखा रहा है। आप चाहें तो यहाँ टेक्स्ट, पैराग्राफ, डेट भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर है, यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर पर हम करते हैं क्लिक। अब देखिए, अब आप क्या देखिएगा, 55 यानी 56, 58, 58, 62, 63, 65, 68, यानी कि क्रमबद्ध तरीके से आपका हो चुका है। ठीक है, फिर से इसको हम करेंगे सिलेक्ट। अब क्रमबद्ध तरीके से, यानी कि छोटा से बड़ा करके दिखा दिए, बड़ा से छोटा करेंगे। अब बड़ा से छोटा हम देखिएगा कुछ गलत करेगा, यानी कि थोड़ा सा गड़बड़ी इसमें ही करता है। चलिए डिसेंडिंग ऑर्डर पर हम करते हैं क्लिक, उसके भी सुधार करने का आपको तरीका बताएं कैसे करें। चलिए यहाँ पे करते हैं ओके। अब जैसे यहाँ देखिएगा आप 96, 69, 68, 65, 63, 62, 58, 58, 56। चलिए यहाँ पे नहीं किया तो बहुत इसको हम बेहतर मानते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई गड़बड़ी ये नहीं किया, बेहतर तरीके से अपना सुचारू तरीके से अपने काम को ये ढंग से कर लिया है। चलिए, किसी किसी सिस्टम में होता है जो काम नहीं करता, तो उसका भी तरीका है, उसको भी तरीका हम बताएंगे। यहाँ पे कोई इशू नहीं आया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए, उसके बाद जो हम लोग बात करते हैं, ये जो आपका आता है रिपीट हीडर रो, इसके यहाँ पे काम करके बताने से अच्छा है कि हम आगे जो पेज लेआउट में जाएंगे, हम आपको बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करेंगे इसके बारे में। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो है उतना बेहतर तरीके से काम नहीं करता है। ठीक है, तो हम जो है इसको बेहतर तरीके से आपको बताने का प्रयास करेंगे। कहाँ पे, तो पेज लेआउट में। ठीक है, इस पर करते हैं क्लिक और यहाँ पे हमारे लेआउट में अब क्या आता है, कन्वर्ट टू टेक्स्ट। पहले कन्वर्ट टू टेक्स्ट को जानने से पहले हम जान लेते हैं, यानी कि फॉर्मूला के बारे में। 2-3 फार्मूला बताए थे, फिर आप कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा जहाँ पे जोड़ना हो, और यहाँ फार्मूला पे हम क्लिक किए, कहाँ पे किए, तो आप देख रहे हैं यहाँ लेफ्ट आ रहा है। तो आप कहेंगे कि भाई यहाँ पे लेफ्ट क्यों आ रहा है, राइट भी आ सकता है, अप भी आ सकता है, ऊपर डाउन भी आ सकता है, बिलो भी आ सकता है, यानी कि एबव भी आ सकता है। तो वो सब क्यों नहीं आया और यही क्यों आया, लेफ्ट क्यों आया, तो लेफ्ट इसलिए आया है क्योंकि हम जो है माउस पॉइंटर को जो रखे हैं, जो कर्सर को रखे हैं, उसके बाएं साइड में संख्या है, क्या है, उसके बाएं साइड में संख्या है, इसके लिए यहाँ पे क्या आया है, लेफ्ट आया है। कुछ नहीं करना है, सिंपल से यहाँ पे करना है ओके। अब यहाँ पे क्या हुआ, आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे जुड़ा चुका है। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे, फिर से जाते हैं फॉर्मूला पे। अब जैसे हम फॉर्मूला पे जाएंगे तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, पहले लेफ्ट दिखा रहा था बट अभी एवब दिखा रहा है। एवब क्यों दिखा रहा है, क्योंकि इसके ऊपर जो है संख्या हो चुका है, इसके लिए क्या है, ऊपर दिखाने लगा, एवब दिखाने लगा। तो हमें वो नहीं करना है, फिर से हमें यहाँ पे आना है, इसको बैक स्पेस से हटाना है और यहाँ पे लिखना है क्या, तो लेफ्ट, और सिंपल से कर देना है ओके। अब आपका यहाँ पे क्या हुआ, जुड़ा करके रेडी है। ठीक है दोस्तों, आप इस तरीके से टोटल को जोड़ लीजिएगा, क्योंकि हम टोटल को जोड़ के बताएंगे तो वीडियो अधिक आपका लंबा हो जाएगा। ऐसे ही वीडियो आपका बहुत लंबा हो चुका है। तो आपको हम सिर्फ तरीका बता रहे, करना आप ही को है। एक बार नहीं समझ में आया 2 बार कीजिए, 2 बार नहीं समझ में आया 3 बार कीजिए। वीडियो को रिप्ले यानी कि रिप्ले कर करके आप देखिए, आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट टू टेक्स्ट, यहाँ पे आता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, पैराग्राफ में हम इसको करके आपको दिखाएंगे। पहले क्या है,
कन्वर्ट टू टेक्स्ट पैराग्राफ में क्लिक करते हैं, यहाँ करते हैं ओके। अब देखिए पैराग्राफ में जैसे क्लिक किए तो आपको जो है थोड़ा सा जूम करते हैं, थोड़ा सा जूम करते हैं, थोड़ा ज़्यादा हो गया। यहाँ देखिए कुछ इस तरीके का जो है आपका दिखेगा। किस तरीके का दिख रहा है आपका? इस तरीके का आपका दिख रहा है। किस में किया है? तो पैराग्राफ में किया है। तो इसको हम करते हैं कंट्रोल जेड से बैक, लेआउट में आते हैं, फिर से कन्वर्ट टू टेक्स्ट में आते हैं टेबल में। टेबल में क्लिक करके हम दिखाते हैं आपको क्या होता है। टेबल में जैसे कि आपका जो है साइड में रहेगा, बट बीच का आपको कुछ दिखाने वाला नहीं है, ठीक है। उसको हम कंट्रोल जेड से करते हैं बैक, फिर से आते हैं लेआउट पे। आप इसको आप अपने तरीके से सुचारू रूप से करके, यहाँ पे जैसे कॉमा आता है तो कॉमा में क्लिक करते हैं, सब में आपका कॉमा लग जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है लेआउट में, वो क्या है? तो वो है यहाँ अदर। वो क्या है? अदर। इसमें आप जिस तरीके का लगाना चाहते हैं, हाइपन है, हाइपन लगा दीजिए। देखिए हाइपन सब में लग गया है। आप चाहते हैं कि कुछ और लगा दे तो आप कुछ और लगा सकते हैं। कंट्रोल जेड से बैक करते हैं, लेआउट पे आते हैं, यहाँ आते हैं हम कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे, यहाँ पे लगाते हैं क्या? तो हो सकता है हम प्लस लगा के आपको दिखा दे, हो सकता है कुछ भी लगा। चलिए दो प्लस लगा के हम दिखाते हैं यहाँ पे। चलिए ओके कर दिए और यहाँ पे देखिए सब में आपका यहाँ पे प्लस आ चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लेआउट ऑप्शन भी आपका आज समाप्त हो चुका है, ठीक है। तो दोस्तों आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो किस तरीके की लगी है। अगर आप ये लगे आपको कि कुछ इसमें गलत है तो हमें आप कमेंट में बताइएगा कि सर आपका ये गलत है, तो हम आपको जरूर बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमेशा जो होता है इंसान सीखते रहता है, कुछ ना कुछ अपने लाइफ भर सीखना ही पड़ता है, ठीक है। तो हम भी सीखते हैं आपसे, कुछ आपसे हम सीखिए, कुछ हमसे आप सीखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो कैसा लगा है तो कमेंट में बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो इस यूट्यूब पे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों वीडियो को हम यहीं पे करते हैं समाप्त। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट बेस्ट टॉपिक लेकर के आपसे। यहीं पे करते वीडियो को समाप्त। जय हिंद, जय भारत।